हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आप लोगों का अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का पेपर आने वाला है, तो इसलिए हम लोग लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रिपीटेडली देखे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका मेन सब्जेक्ट ही है। अब अकाउंटिंग का मीनिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है कि आपके जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक पर्टिकुलर दिन में, एक पर्टिकुलर वीक में, मंथ में, ईयर में, ठीक है, तो इन सबको प्रॉपर सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। अगर वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियली तो फिर आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो आइडेंटिफिकेशन करना, रिकॉर्ड करना, लेजर में पोस्टिंग करना, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में समरी बनाना, उसकी समरी बनाने के बाद उसको अपन लोग एनालिसिस करते हैं, फाइनल अकाउंट्स टूल्स अप्लाई करते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। तो इस पूरे प्रोसेस को अपन लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आप लोग को एक ऑथर की डेफिनेशन भी लर्न करनी है। पक्का आएगा ये क्वेश्चन, मतलब जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी बार देखा गया है, तो यहाँ पर भी आने की चांसेस हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपको एक मीनिंग प्लस आपको उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन और उसकी एक ऑथर की डेफिनेशन भी याद करनी है। यहाँ पर आपको लिखने उसके जैसे फीचर्स। तो फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है कि इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इट यूजुअली टेल्स अस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है, बिजनेस की इंटरनल वर्किंग में हेल्प करता है। तो ये सारे आपको जो है इसके फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में जैसे डुअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं अपन लोग, है ना, मतलब एक डेबिट के लिए क्रेडिट होता है। तो ये सारे जो इसके फीचर्स हैं आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे, उसके पॉइंट्स आपको प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने हैं ये। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इन दोनों में से कुछ आ सकता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, जो मेरा अकाउंट्स है वो डबल एंट्री पर बेस्ड है। डबल एंट्री मतलब अगर आप किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हो या किसी एक ट्रांजैक्शन का एक साइड डेबिट है तो उसका दूसरा साइड क्रेडिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है, कैश देकर गुड्स खरीद रहे हो, उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुड्स आ रहे हैं तो कैश जा भी रहा है। तो हर एक ट्रांजेक्शन का दो असर रहते हैं, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन जो है आपको दो जगह पर अफेक्ट करता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन्स आ जाते हैं, डेटर, क्रेडिटर, प्रोपराइटर, इनके अकाउंट हो गए। रियल अकाउंट में सारे आपके एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन। नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं अपन के इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, सैलरी पेड, कमीशन रिसीव्ड, सेल्स, परचेज, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, है ना, ये सारी चीज़ें अपन के नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे। अब इन तीनों अकाउंट का जो है अलग अलग रूल्स है। जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही आपको जो है रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ऐसे ही नॉमिनल का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये तीनों रूल्स आपको विद अकाउंट एंड एक्सप्लेन प्रॉपर करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल टू फाइनल अकाउंट्स पूरा आप एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से आ रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि प्रॉपर जर्नल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट तक किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग का पूरा साइकिल फ्लो करता है वो अपन को पूरा समझाना है। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी आप सबसे पहले पास करते हो जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल बुक में, जिस बुक में अपन जर्नल एंट्री पास करते हैं उस बुक को अपन जर्नल बोलते हैं। जर्नल मतलब क्या होता है, मतलब जर्नल में अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस का तो उस चीज़ को प्रॉपर सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। दो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा डबल एंट्री सिस्टम, तो हमेशा जर्नल एंट्री में एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो मैंने समझो जर्नल एंट्री पास करी इस चीज़ की। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करी। अब जर्नल एंट्री जो है वो एक रिकॉर्डिंग, वो एक डेली रूटीन वर्क है। ठीक है, जो आपको डेली एक दिन में अगर आपके 100 ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन 100 ट्रांजेक्शन्स की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पर जो आप करते हो वो जर्नल एंट्री होती है। मंथली बेसिस पर आप बनाते हो लेजर। अब जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनी है उन सबको आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट में उसको डालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी जर्नल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये 2 लेजर्स को अफेक्ट करेगी, एक परचेज का सेपरेट लेजर बनेगा, एक कैश का सेपरेट लेजर बनेगा। अगर मेरी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो जो मैंने कैश का लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है इस कैश के इफेक्ट को भी वहां शो कर दूंगी और एक सेल्स का अलग लेजर बना लूंगी। तो इस तरीके से हर एक हेड के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो जर्नल एंट्री की मदद से बनता है लेजर। तो ये सेकंड, लाइक फर्स्ट जर्नल है तो सेकंड लेजर है। तो प्राइमरी बुक जो है वो होती है जर्नल और प्रिंसिपल बुक जो होती है वो होती है लेजर। ठीक है, लेजर के बाद अब देखो लेजर अकाउंट मेरे बिजनेस के बहुत सारे बन जाएंगे, कैश, बैंक, परचेज, सेल, मशीन, स्टेशनरी, ये सैलरी, कमीशन, रेंट, बहुत सारे अपन कैसे बन जाएंगे। अब वहाँ से तो मेरे को प्रॉफिट लॉस कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अब हम लोग क्या बनाते हैं, इन सारे लेजर्स की एक समरी बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जो है सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस,
और अपन की जो एसेट्स होते हैं उनको डेबिट साइड पे शो करते हैं, जितनी भी अपन की लाइबिलिटीज़ होती हैं, इनकम होते हैं, गेन्स होते हैं, उनको अपन क्रेडिट शो करते हैं। ट्रायल बैलेंस एंड में आपका टैली होता है, मतलब सेम डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट आता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस क्या था हमारा? समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फाइनली, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो है मतलब वो आपको बताती है आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, एसेट कितनी, लायबिलिटीज़ कितनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। जो नेट प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और आपको बैलेंस शीट जो है वो टैली होनी चाहिए आखिरी में। तो ये पूरा प्रोसेस था जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक, जो कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आएगा ही, ठीक है, मतलब काफ़ी सालों से आ रहा है, तो ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि इस साल भी आएगा। तो फाइनल अकाउंट्स में आपको कैसा देंगे क्वेश्चन? एडजस्टमेंट वाला भी दे सकते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें एडजस्टमेंट में होंगी उनका 2 इफेक्ट होगा, है ना। या तो वो अगर समझो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है तो सैलरीज में ऐड होगा और लाइबिलिटी साइड पर आएगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी हम बहुत सारे बता चुकी हूँ मैं, तो उस तरीके का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही, जिसमें आपको एडजस्टमेंट भी दिए होंगे, आपको फाइनल अकाउंट मतलब बनाना है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके आखिरी में टैली होनी चाहिए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट सही होगा तो नेट प्रॉफिट सही आएगा, नेट प्रॉफिट सही होगा तो बैलेंस शीट टैली होगी, ठीक है। तो आपका प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। रेशियो एनालिसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, उसमें थ्योरी भी आ सकती है। जैसे आपको कोई भी रेशियो बोल देंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझाओ, ऑपरेटिंग रेशियो समझाओ, तो उसका अब देखो रेशियोज जो है एक बहुत प्लस पॉइंट होना चाहिए आप लोगों का। क्यों? क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वाली चीज़ है ना, जो थ्योरी में आएगी। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको प्रैक्टिकल पता है, तो आप उसको न्यूमेरिकल पता है, आपको उसका प्रैक्टिकल अप्रोच पता है, आप उसको थ्योरी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग फॉर्मूला। अगर आपको जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है वहाँ से उसकी डेफिनेशन बना सकते हो, वहाँ से आप उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल शो कर दो, ठीक है। तो जिस भी क्वेश्चन जैसे अकाउंट्स में आपको जितनी भी थ्योरी आती है, अगर आप उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी शो कर आओगे तो आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ट्राई करिए कि जो भी रेशियोज के क्वेश्चन आएंगे उसमें आप फॉर्मूला, उसका एक्सप्लेनेशन, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से लिख करेंगे। तो रेशियो एनालिसिस में से क्वेश्चन आ सकता है। कैश फ्लो एनालिसिस में से ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने को आ सकती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रॉपर पूरा जो कैश फ्लो है वो तो बहुत कम देखा गया है, लेकिन आने को तो आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग कैश फ्लो और रेशियोज को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ। फिर नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट होता है, जहाँ पर हमारी कॉस्ट और जहाँ पर हमारी जो सेल्स है, मतलब जितना हम लोग अर्न करते हैं, अर्निंग्स और कॉस्ट हमारी जहाँ पे इक्वल हो जाती है, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट होता है, उसको अपन ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने को बोले, मार्जिन सेफ्टी निकालने को बोले, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ब्रेक इवन पॉइंट के। नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन और उसके मेथड्स। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब आपके बिजनेस में जितना भी स्टॉक रहता है उसको आप वैल्यू करते हो। मतलब उसको आप रिकॉर्ड करते हो, जिस तरीके से आप उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो, उसके हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्रोडक्ट सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। तो जो बिजनेसेस इस तरीके के होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी वाले हो गए, फैशन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो गुड्स रहते हैं, तो वो सबसे जो लास्ट में चीज़ें आती है वो सबसे पहले बिकती हैं, ठीक है। अगर आप किसी मोबाइल शॉप पर जाओगे तो आप तो यही चाहोगे ना कि आपको सामने वाला लेटेस्ट वर्जन दिखाए। आप किसी कपड़े की शॉप पर जाओगे, आप क्या बोलोगे? कुछ लेटेस्ट में दिखाओ। तो जो इस तरीके के बिजनेसेस होते हैं ना, वहाँ पर जो चीज़ लास्ट में आती है ना, वो चीज़ सबसे पहले बिकती है, ठीक है। तो जो बिजनेसेस इससे रिलेटेड होते हैं वो अपना स्टॉक किस तरीके से वैल्यू करते हैं? लीफो मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है फीफो मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जैसे ईटेबल्स रहते हैं, ठीक है, जो खाने वाली चीज़ें रहेंगी, ठीक है, या मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, तो इस तरीके की जो चीज़ें रहेंगी ना, तो उसमें अपन लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले आई उसी को हमें पहले निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फीफो मेथड होता है। ऐसे फिर हीफो मेथड होता है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो महंगी चीज़ें पहले उसको बेचो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कुछ टेक्निक्स आपको बुक में मिल जाएंगी, लीफो, फीफो, हीफो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ आपको पूरा जो है ये टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन करनी है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो बहुत ही कम देखा गया है, लेकिन इससे रिलेटेड थ्योरी आपको काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग का ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग को सारा सब कुछ बहुत अच्छे से एक बार पढ़ना है, ठीक है, और ये वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।